गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे सभी लोग। स्वागत है हमारे इस हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट चैनल पर, आपका अपना चैनल। और आज कुछ स्पेशल चीज पढ़ने वाले हैं हम, अदर रेदर देन अदर जितने भी आपके वीडियोस हुए, ठीक है। फिलहाल जितने भी आपके वीडियोस हो रहे हैं उसके अंदर हम फाउंडेशन कोर्स को लेके चल रहे हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लास है। आज का जो वीडियो रहेगा आपका वोकैबुलरी पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिससे एग्जाम में भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि आपका एसएससी टारगेट नहीं, अदर ऑल भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इधर हायर एग्जाम आल्सो और लोअर एग्जाम आल्सो। यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मींस, अगर इसका बेसिकली हम लोग बात करें तो होता क्या है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मींस होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब बहुत सारे शब्द लिखे होते हैं, उस शब्द को रिप्लेसमेंट करके जब कोई वर्ड आता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे OWS जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो OWS लिखा है यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो अल्फाबेट ए लेटर से स्टार्ट करेंगे। क्या किससे स्टार्ट करेंगे? अल्फाबेट ए लेटर से स्टार्ट करेंगे। और ए से कितने सारे वर्ड जो बनता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वो हम वर्ड देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपके लिए जो स्टेटमेंट लिखा रहेगा, ऑलरेडी आपका प्रिंटेड रहेगा स्टेटमेंट, जो कि वो इंग्लिश स्टेटमेंट रहेगा। मैं आपको उस चीज का मतलब समझाऊंगा और उसका हिंदी लिखूंगा, ठीक है। तो समझना आपको वही है, और एग्जाम में भी वो इंग्लिश का पैटर्न आएगा। अब कितना भी हिंदी कर लो टब्बर पे, ठीक है। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप एग्जाम में आके जाके फोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो 25 में 25 टारगेट आप लेकर चलना है, और 25 क्वेश्चन में आपको कराऊंगा मैं। 25 में 25 टारगेट लेके चलना है इंग्लिश के सेक्शन में, क्योंकि प्री तब तक 25 मार्क्स का होता है। और आपका बेहतर तैयारी के साथ हम लोग करेंगे एसएससी, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग और सीटेट, ऐसे सारे एग्जाम आपके कवर कराए जाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि समय पूछा जाएगा भरपूर मात्रा में, ठीक है। चलते हैं अब आपने क्वेश्चन की तरफ कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमें बनाया है आपके लिए अल्फाबेट ए लेटर से स्टार्ट करके। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट इसको नोट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एमनेसिया, एथियस्ट, एलियन, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेट, एस्ट्रोनॉमर। बस पहले 5 वर्ड आप इसको वो करिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है क्या है आपका, एमनेसिया, सेकंड एथिस्ट। तो पहले वर्ड को समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है, फिर हम इसको रिलेट भी लेके चलूंगा आपको। देखिए, जो पहला वर्ड है आपका एमनेसिया, पहले कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। पहला वर्ड जो एमनेसिया है, एक्चुअली एमनेसिया होता क्या है। एमनेसिया का जो फुल फॉर्म आपका लिखा है लॉस ऑफ मेमोरी मींस, देखिए आपने जो भी मूवी उरी देखा है, अपना उरी मूवी देखा है, सर्जिकल स्ट्राइक, जो विकी कौशल के ऊपर बना हुआ है, विकी कौशल के द्वारा बनाया गया है, बना किसी और के ऊपर है, ठीक है। मार्टे जो शहीद हो गए उनके ऊपर बना गया है, कश्मीरी। तो एमनेशिया मींस होता है लॉस ऑफ मेमोरी। उसके अंदर जो विकी कौशल की मां होती है उनको एल्जाइमर्स होता है। एल्जाइमर्स मींस होता है भूलने की बीमारी, जिसके अंदर मींस बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये चीज, जो आदमी हर एक चीज को भूलना चालू कर देता है, अपना रिलेटिव से लेके हर एक इन्वायरमेंट पे चीज, ठीक है। उसी से रिलेटेड समझिए एमनेसिया। एमनेसिया मींस लॉस ऑफ मेमोरी। जब आप मेमोरी पूरी तरह से लॉस कर देते हो, मींस आपको कुछ याद नहीं होता है, ना ही रिलेटिव्स का नाम पता है, ना ही आपके माता पिता, ना ही कुछ भी आपको याद नहीं है, उसी को बोलते हैं एमनेसिया। तो लॉस ऑफ मेमोरी मींस होता है एमनेसिया। और इसका हिंदी लिख लीजिएगा, इसका हिंदी होता है इसका हिंदी होता है याददाश्त कम होना, ठीक है। एमनेसिया का हिंदी होता है याददाश्त कम होना। सेकंड वर्ड है आपका एथिस्ट। तो एथिस्ट और थीस्ट में दोनों में तो समझिए, पहले एथिस्ट लिखा है तो वो समझिए पहले। तो एथिस्ट होता है अ पर्सन
अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। व्हाट एथिस्ट का मतलब है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के होने पर विश्वास नहीं करता है, वो सोचता है कि भगवान नहीं होते, उसके माइंड में क्या चलता है, नास्तिकता। तो इसका शुद्ध हिंदी होता है नास्तिक। और दूसरा वर्ड जो मैं बोल रहा था आपको इसके पहले, एथीस्ट। तो थीस्ट मीन्स होता है आस्तिक, अथीस्ट मीन्स होता है नास्तिक। तो थीस्ट इसको बोलते हैं जो भगवान को रहने पे भगवान में जो बिलीव करता हो, और अथीस्ट उसको बोलेंगे जो भगवान में बिलीव नहीं करता हो। तो इसका हिंदी हो जाएगा आपका नास्तिक। क्या हो जाएगा, नास्तिक। तो ऐसा व्यक्ति नास्तिक कब होगा, जब वो भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता हो। रियली अगर हिंदू रिलीजन की नहीं बात है, अदर कोई भी रिलीजन में अगर अपने भगवान को इज्जत या मान सम्मान नहीं करता या विश्वास नहीं करता, उसके लिए क्या होता है, एथिस्ट पर्सन। वो कैसा पर्सन है, एथिस्ट पर्सन। थर्ड वन, एलियन हु रिसाइड इन अ कंट्री। अब एलियन से कुछ याद नहीं, जरूरत नहीं है, सिंपल एलियन आप नॉर्मल वर्ड में भी जानते हैं कि एलियन का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो हमसे अलग दिखता हो। जैसे कि हम इंसान हो, अगर हमारे सामने अगर दो सींग वाला आदमी, नाक बड़े बड़े हो जाए, दांत बड़े बड़े बाहर निकले, और चार हाथ हो, चार पैर हो, तो वो हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का एलियन है, क्योंकि वो हमारे जैसा लाइफ एक्सिस्ट नहीं करता है और हमारे जैसा सिमिलर तो दिखता नहीं है। तो जो हमसे अलग है, अब यही एग्जांपल फॉरेन में लेके चला जाए, तो फॉरेन का आदमी जब इंडिया में आएगा तो वो हमारे लिए क्या है, एलियन है। और हम लोग जब फॉरेन में जाएंगे, काले भोरे जितने भी लोग हैं हमारे, जैसे साउथ में काले होते हैं, वो अगर वहां जाएंगे तो भी क्या कहेंगे, आपके एलियन कहेंगे। तो एलियन इसका मतलब नहीं है सिंपल जो यूएफओ माइंड में सोच लेते हो, अर्थ से जो गिरेगा, सॉरी यूएफओ से उतरेंगे, अलग दो सिंग होगा, वो एलियन नहीं। एलियन होता है वन हु रिसाइड्स कंट्री। ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, जो अपने से नहीं दिखता हो, सिमिलर ना हो बट अलग दिखता हो, तो एलियन का मतलब होता है, इसका सिंपल आप लिखना जब लिख सकते हो, नहीं तो एलियन भी समझ रहे हो, इसका मतलब लिख लेना एलियन मीन्स होता है आपका पर शुद्ध हिंदी इसका होता है परदेशी। ठीक है, शुद्ध हिंदी आपको होता है परदेशी। परदेशी से याद करेंगे जो अपना देश का नहीं है, स्वयं देश का नहीं हो, पर दूसरे देश का आदमी हो, जो अपने देश से रहे, तो उसके लिए परदेशी। ठीक है, तो वन रिसाइड्स कंट्री, रिसाइड अपने कंट्री से अलग जो व्यक्ति है, जो अपना पेट्रियोट से अलग व्यक्ति हो, उसी को बोलेंगे हम एलियन। अब ऑटोक्रेसी, तो ऑटो मींस होता है सेल्फ, क्रेसी मींस होता है गवर्नमेंट रन बाय। इसके लिए मैं अलग रूट वर्ड्स का स्पेशल वीडियो आपको लेके आऊंगा, जिसके अंदर क्रेसी से बहुत सारे वर्ड करेंगे। ऑटो मींस होता है सेल्फ और क्रेसी मींस होता है गवर्नमेंट रन बाय। तो जो सरकार खुद चलाता हो, जिसके अंदर एक सिंगल व्यक्ति के अंदर जो पावर होती है सरकार चलाने के लिए, उसी को बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का सिंपल मीनिंग याद रखने के, तानाशाही याद करो, जैसे कि नॉर्थ कोरिया। ऑटोक्रेसी का सिंपल मीनिंग हो गया आपका ऑटोक्रेसी, अ गवर्नमेंट बाय वन मैन हु हैज अनलिमिटेड पावर। जो ऐसा आदमी हो जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो और सिंगल व्यक्ति सरकार चलाने के लायक हो, उसी के लिए होता है ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है, आप सिंपल डेमोन्स्ट्रेटर बोलते हैं इसको, तो आप डेमोन्स्ट्रेटर बोल रहा हूं, सॉरी, ऑटोक्रेसी को आप सिंपल इसको लिखना तानाशाही। ठीक है, तानाशाही। तो ऐसा व्यक्ति हो जिसका एक का राज हो, खुद का राज समझते हो ना, ऐसा व्यक्ति जो सिंपल सिंगल पर्सन के द्वारा जब सरकार चलाई जाती है और उसी का राज चलता है उस सरकार में, चाहे उस आपका कंट्री में या उस स्टेट में या सिटी, आप बोल सकते हो मेयर जहां होते हैं, तो उसी को बोलते हैं ऑटोक्रेसी। यहाँ पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग, तो तानाशाह है, उसके अकॉर्डिंग आपका सरकार चलाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो पूरा कंट्री रन करता है, उसी का बोलते हैं ऑटोक्रेटिक कंट्री। तो व्यक्ति ऑटोक्रेटिक है। ठीक है, द गवर्नमेंट वन बाय हुज अनलिमिटेड पावर। सेकंड है आपका फिफ्थ ऑटोक्रेट। तो इसमें और इसमें देखो अंतर होता है, आगे हम स्लाइड कर रहे हैं। ऑटोक्रेट में अंतर होता है। ऑटोक्रेट मींस होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को सलाह बिना नहीं काम करता है, मतलब कि जब वो काम करता है दूसरे की सलाह नहीं लेता है, तो ऐसा व्यक्ति द पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। तो ऐसा व्यक्ति हो जो रूल करता हो बट बिना दूसरे को ओपिनियन लिए, अपना सलाह अपना दिमाग खुद लगाता हो, दूसरे की ओपिनियन या सलाह नहीं लेता हो, उसी को बोलते हैं ऑटोक्रेट पीपल। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति
द पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर, सिंपल निरंकुश बोलते हैं इसको, ऐसा व्यक्ति को, ठीक हो, जो खुद पे अपना अपना चलाता हो, दूसरे की फेर में नहीं रहता। नेक्स्ट टाइम वर्ड है आपका एस्ट्रोनॉमर। तो एस्ट्रोनॉमर, ये चीज पहले से आपको एक चीज बताता हूं, देखो तीन चीज चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे लोगों में। जैसे कि देखिए एक होता है एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉट, एक होता है कॉस्मोनॉट, ठीक है, एक होता है कॉस्मोनॉट। तो इसमें बेसिक अंतर क्या, देखो ये जो होता है एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट, इसमें बेसिक अंतर पहले समझते हैं। देखिए तो ये जो आपका जो एस्ट्रोनॉमर होता है, एस्ट्रोनॉमर उस व्यक्ति को बोलते हैं जो एक साइंटिस्ट होता हो और स्पेस और प्लैनेट और यूनिवर्स की जानकारी उसके अंदर होती हो, मींस वो सारा स्पेस से वेल नॉलेज क्वालिफाइड पर्सन होता है, जो सब चीज का ज्ञान रखता है, प्लैनेट का भी ज्ञान रखता है, उसको स्पेस का भी नॉलेज है, कैसे रॉकेट फ्यूल सब का नॉलेज होता है, उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। सिंपल साइंटिस्ट से रिलेट कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी मींस वो काम, एस्ट्रोलॉजर मींस वो व्यक्ति, वो काम करने वाला। तो एस्ट्रोलॉजी होता है वैसा व्यक्ति जो आपका भविष्य दिखाता हो, तो इसका सिंपल होता है एस्ट्रोनॉमर। आप सिंपल इसको मैथ्स साइंटिस्ट से रिलेट कर सकते हो, साइंटिस्ट जो ऐसा व्यक्ति सब चीज में जानता हो, वेल क्वालिफाइड ऑफ प्लांट और मून सन, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी आप सिंपल बोल सकते हो जो ज्योतिषी करता हो, ठीक है, ज्योतिषी मींस ढोंगी पंडित याद करना है। एस्ट्रोलॉजी जिसे बोलते हैं ना कि आपका शनि ग्रह खराब चल रहा है, आपका प्लैनेट उससे रिलेट नहीं हो पा रहा है, तो वैसा व्यक्ति जो आपका ग्रह से रिलेट करके आपका जब फ्यूचर बताता है, उसी के लिए यूज होता है एस्ट्रोलॉजी, और वो व्यक्ति को बोला जाता है एस्ट्रोलॉजर। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट, ठीक है, एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट में बेसिक डिफरेंस यही है, एस्ट्रोनॉट उस व्यक्ति को बोलेंगे जो स्पेस ट्रैवलर हो, जैसे कि इंडिया और यूएसए, अमेरिका और रदर देन और कंट्री भी मिला के उस वहां के साइंटिस्ट को बोला जाता है एस्ट्रोनॉट, और स्पेशली कॉस्मोनॉट खाली रशियन साइंटिस्ट को बोला जाता है। जो रशियन के साइंटिस्ट होते हैं वो जो स्पेस ट्रैवल करते हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है आपका एस्ट्रोनॉट। समझ में आया चीज? तो ये आप बोल सकते हो इंडियन साइंटिस्ट, ये दोनों का मतलब होता है स्पेस ट्रैवलर। क्या होता है? स्पेस ट्रैवलर और स्पेस ट्रैवलर दोनों इसमें आता है आपका इंडिया, यूएसए, और ये आता है आपका रशिया ओनली, ठीक है। रशियन साइंटिस्ट और इंडियन यूएसए साइंटिस्ट को बोलता है एस्ट्रोनॉट, और रशियन साइंटिस्ट को बोला जाता है कॉस्मोनॉट। यहां तक समझ में आया आपको? इसको भी आप पहले पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब अपने टॉपिक बढ़ते हैं, तो ये ऑटोक्रेट समझ में आया था, सिंपल व्यक्ति जो अपने उसमें लगता है, ठीक है, ऑटोक्रेट निरंकुश बोल सकते हो। तो एस्ट्रोनॉमर आते हैं, तो एस्ट्रोनॉमर किसको बोलेंगे? जो इस समय स्किल्ड पर्सन हो। तो देखो यहाँ पे वही चीज लिखा है, अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द साइंस ऑफ द कैलेस्टियल बॉडीज जस्ट लाइक सन, मून, स्टार। तो वैसा व्यक्ति हो जो जिसके अंदर पूरे नॉलेज हो किस चीज का, सन का, मून का, प्लैनेट का, स्पेस का, यूनिवर्स का, सब चीज का, और उसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। तो इसका हिंदी होता है खगोल खगोल विधि बोल सकते हो, ठीक है, खगोल विधि। तो ऐसा व्यक्ति हो जो खगोल मींस उल्का पिंड इसके बारे में नॉलेज रखता हो, विधि होता हो, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमर उसको बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट शीट के अंदर।
तो हमारे इस कोचिंग और इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपको बहुत सारे पीडीएफ और आपको लिंक सब प्रोवाइड करा जाता है और बेहतर से बेहतर हम कॉन्सेप्ट देने की हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका आर्सेनल। आर्सेनल इसको बोलते हैं कि जब कोई एम्युनाइजेशन या आपका वेपन्स जो जगह पे रखा जाता है उसी को बोलते हैं आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब होता है हथियार घर। क्या होता है? हथियार घर। हथियार घर तो क्या हो जाएगा? अ प्लेस वेयर द वेपन्स एंड एम्युनिशन स्टोर्ड। तो वैसी जगह जहां पे आपका बंदूक, आर्मी का पूरा टैंक, तो जो भी एम्युनिशन होता है आपका जहां पे रखा जाता है उसी को बोलते हैं आर्सेनल। तो आर्सेनल हाउस के नाम से जाना जा सकता है मिलिट्री कैंप पे। चलिए नेक्स्ट आपका एमनेस्टी। तो एमनेस्टी क्या होता है? अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। इसका मतलब समझाता हूं आपको। देखो एमनेस्टी का मतलब ये होता है, एमनेस्टी उसको बोलते हैं जैसा जो व्यक्ति राजनीतिक अपराधियों से जुड़ा हो। ऐसा व्यक्ति, आई रिपीट माय वर्ड्स, ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक अपराधियों से जुड़ा हो, मींस राजनीतिक से जुड़ा हो लेकिन अपराधी से और जुड़ा हो, तो वैसे को बोलता है ऑफेंडिंग, और वहां पे उसको क्षमादान हो, ठीक है। मींस जब राजनीति का अपराध कुछ होता हो और वहां पे उसको न्याय और अन्याय मिले तो उस चीज को बोला जाता है आपका एमनेस्टी, उस जगह को बोला जाता है एमनेस्टी। तो एमनेस्टी मींस क्या हो गया आपका? राजनीतिक अपराधियों का क्षमादान, ठीक है। राजनीतिक अपराधियों का क्षमादान, जिसे जो भी आपका पॉलिटिकल ऑफेंडर्स केस होते हैं जहां पे आपका अन्याय मिलता है चाहे न्याय मिलता है उसी को बोलते हैं एमनेस्टी, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट आप वर्ड है आपका एम्बेसडर। तो एम्बेसडर को समझने से पहले आप समझिएगा कि आप जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, अगर इस कोचिंग के माध्यम से भी आप ऑनलाइन देख रहे होंगे, प्रॉफिटेबल तो सब एग्जाम के लिए, तो जब उन बच्चों का एएसओ इन एमईए लगता है, एमईए का जॉब, तो उन लोगों को मिलता है, जो बच्चे सिलेक्ट करते हैं पोस्ट एमईए का, उसको ब्रांड एम्बेसडर उसको एम्बेसडर बनने का एक मौका मिलता है। एम्बेसडर मींस होता है राजदूत। तो वैसा व्यक्ति जो, अगर आप दूसरे स्टेट में चाहे दूसरे कंट्री में रह रहे हो तो वहां का इंफॉर्मेशन आप अपने कंट्री को दोगे। जैसे कि इंडियन एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी का मतलब होता है बाहर के लोग इंडियन एम्बेसी में रहेंगे, और इंडियन एम्बेसी में इंडियन एम्बेसडर फॉरेन में जाके मींस वहां की सूचना यहां देंगे और यहां की सूचना वहां देंगे, ठीक है। तो इंडियन एम्बेसी, एम्बेसडर मींस का राजदूत। तो राजदूत का काम क्या होता है? फॉरेन कंट्री का इंफॉर्मेशन आपको किसको दे? फाइनेंशियल सिस्टम, चाहे आपको गवर्नमेंट डायरेक्ट सरकार को पीएमओ में दो, ठीक है। तो एम्बेसडर का हिंदी होता है राजदूत। क्या होता है? राजदूत, ओके। तो अ मिनिस्टर क्या हो गया? तो अ मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट इन फॉरेन कंट्री। व्हाट? अ मिनिस्टर हु इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट इन फॉरेन कंट्री। ऐसा नेता हो जो आप इंडिया जिस कंट्री से बिलोंग करता हो वहां की इंफॉर्मेशन वो दूसरे कंट्री पे शेयर कर सकता हो। इसी का काम होता है राजदूत का। मींस यहाँ पे इंडियन एम्बेसी और फॉरेन एम्बेसी अलग अलग कंट्री का बनते रहता है, ठीक है। समझ में आया? ये राजदूत। तो आप सीजन के थ्रू माध्यम से एक काम पे जा सकते हो, ए बी एसओ इन एमईए में। सेकंड है आपका एलिगरी। तो एलिगरी मींस होता है, पहले डेफिनेशन सुनते हैं। तो एलिगरी व्हाट? अ स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल। तो एलिगरी सिंपल समझना, कोई भी बुक उठा लीजिए जिसके अंदर पीपल या लोगों की बात की जाती हो, जैसे कि कोई पर्सन हो उसके बारे में कहानी लिखी गई हो और उसको सिंबलाइज करके बनाया गया हो, वही इसी को बोलते हैं एलिगरी। मींस ऑल द मोस्ट ऑफ द आपके बुक कैसे, कॉमिक्स, आपके कार्टून, सब क्या है? एलिगरी है। तो एलिगरी मींस का हिंदी होता है रूपक। क्या होता है? रूपक। तो रूपक मींस क्या हो गया आपका? उस व्यक्ति का चरित्र या उस व्यक्ति को अंदाजे में रख के जब कहानी लिखी जाती है, कहानी बनाई जाती है, उसी को बोलते हैं एलिगरी। मींस अ स्टोरी इन व्हिच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल। उस स्टोरी के अंदर पीपल को आइडियाज मान के बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप वर्ड है आपका एनोमियस। आगे स्लाइड ऊपर कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका एनोमियस। तो एनोमियस क्या होता है? एनोमियस तो अ लेटर और डॉक्यूमेंट which does not bear the name of its writer।
तो ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा लेटर, ऐसा दस्तावेज या ऐसा पत्र जिसको जो मिले उसमें राइटर का नाम ही नहीं पता हो कि कौन बनाया, सॉरी, उसमें राइटर का नाम ही नहीं पता है कि कौन बनाया, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एनोनिमस। तो एनोनिमस का हिंदी क्या होता है, मींस एनोनिमस मींस अ लेटर और डॉक्यूमेंट which does not bear the name of its writer। तो ऐसा लेटर हो जिसमें उसका जो पत्र लिखा उसी का नाम नहीं हो, उसी को बोलते हैं। तो सिंपल इसका मतलब लिख सकते हो अज्ञात लेखक, उसमें ज्ञात ही नहीं, लेखक का जिक्र नहीं किया गया, तो अज्ञात लेखक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक आप मोस्ट ऑफ द वन आप लोग जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि एंटीसेप्टिक हम साबुन की जैसे यूज करते हैं कि इसमें जर्म्स किल से बचे। तो बहुत सारे वर्ड जैसे कि एंटीसेप्टिक हो गया, एक एंटीबायोटिक होता है, एक एंटीवायरस होता है, इस सब आपके कुछ ना कुछ आपके डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए यूज होता है। जैसे कि एंटीसेप्टिक है, तो एंटीसेप्टिक हम उस जगह पे यूज लगाएंगे, इस शब्द को उस जगह लगाएंगे जहां डिकम्पोजिंग ना होने की प्रक्रिया हो। जैसे कि देखो, अब मेडिसिन प्रिवेंट डिकम्पोजिंग मींस ऐसे दवा हो जहां पे घाव लगना और चोट लगने को बढ़ावा नहीं देता, उसको कम करता है, उसी को बोलते हैं एंटीसेप्टिक। तो एक प्रकार का जो साबुन है हमारा, क्या है हमारा एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक। तो इसका मतलब होता है, इसका शुद्ध हिंदी होता है रोगाणुरोधक, ठीक है। इस यहां तक हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट वन, 12 क्वेश्चन हो गए ना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। चलिए, तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट इसको नोट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एरिस्टोक्रेसी। क्या है आपका एरिस्टोक्रेसी, और अ गवर्नमेंट रन बाय नोबिलिटी और द इलाइट एंड इलाइट पीपल। तो एरिस्टोक्रेसी समझने से पहले आप समझिएगा कि सरकार चलाने के लिए बहुत तरीका होता है। एक पहले होता था राजतंत्र, जो राजा का बेटा राजा बनेगा वही सरकार चलाता था। अब हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातंत्र है, जो प्रजा के द्वारा सरकार चलाई जाती है। सिर्फ एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जो ऐसा व्यक्ति हो जो स्कॉलर हो, ठीक है, तो स्कॉलर हो और वो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जिसे अच्छा अमीर घर से घराना से अच्छा व्यक्तित्व से बिलोंग करता हो, और मेन इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ा लिखा हो। तो एरिस्टोक्रेसी क्या हो गया आपका, जो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो स्कॉलर विद्वान हो और वो सरकार चलाता है, उसी को बोलते हैं एरिस्टोक्रेटिक कंट्री। और एरिस्टोक्रेसी मींस होता है स्कॉलर, सिंपल हिंदी लिख सकते हो या शिष्ट जन लिख सकते हो, ठीक है, स्कॉलर या शिष्ट जन सरकार चलाना, ठीक है, शिष्ट जन लोग। नेक्स्ट वर्ड आपका ऑडियंस। तो ऑडियंस और एक्सपेक्टेटर्स मैं आपको वर्ड कराऊंगा आगे। तो ऑडियंस मींस होता है, वैसे देखो ऑडियंस और स्पेक्टेटर का बेसिक मीनिंग पहले ओरली में बोल रहा हूं आपको। देखिए, ऑडियंस वही लगाएंगे जहां व्यक्ति सुनने के पर्पस से आता हो। आई रिपीट माय वर्ड्स, ऑडियंस वही लगाएंगे जहां व्यक्ति सुनने के पर्पस से आता हो, और स्पेक्टेटर्स वही लगाएंगे जहां व्यक्ति देखने के पर्पस से आता हो। मींस अगर एक मैदान हो और टूर्नामेंट चल रहा हो, तो वहां जो व्यक्ति आएगा वो देखने के पर्पस से आएगा, सुनने के पर्पस से, ऐसी बात नहीं है, बट मेन इंपॉर्टेंट वो देखने के पर्पस से आएगा वहां, तो वहां पे वो उसके लिए ऑडियंस नहीं है, उसके लिए एक्सपेक्टेटर्स है। जब आप टीवी पे बैठ के मैच देखते हो सामने और एक असेंबली में होते हो, तो वो उस टाइम पे आपके लिए क्या है, ऑडियंस हो। तो मेनली ऑडियंस सुनने के लिए यूज होता है, और स्पेक्टेटर ज्यादा करके दृश्य या देखने के लिए यूज होता है। तो ऑडियंस सिंपल क्या लगा सकते हो आपका, एन असेंबली लिसनर, जो लिसनर होते हैं सुनने के पर्पस से आते हैं, उसके लिए ऑडियंस होता है। और इसका मतलब होता है आपका श्रोता, ठीक है, इसका मतलब होता है श्रोतागण, ठीक है, श्रोता। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑटोबायोग्राफी, लाइफ स्टोरी पर्सन। ये बताने की जरूरत नहीं है ऑटोग्राफी क्या हो सकता है। तो वैसा ऐसा जीवनी जो आप खुद अपने हाथों से लिखते हैं, वो भी अपनी जीवनी, दूसरे की जीवनी नहीं। दूसरे की जीवनी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बायोग्राफी। ऑटो मींस होता है खुद, सेल्फ, और जब अपनी जीवनी आप लिखते हो उसी को लेते हो ऑटोबायोग्राफी। इसका शुद्ध हिंदी होता है आत्मकथा, ठीक है,
आत्मकथा, द लाइफ स्टोरी ऑफ द पर्सन रिटन बाय सेल्फ, खुद से जो द्वारा लिखी गई हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका एवियरी। एवियरी और एपियरी में अंतर पहले समझेंगे। देखो एवियरी मींस होता है, यहाँ वी है और यहाँ पे पी है, ठीक है, यही बेसिक वर्ड है आपका, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पे आपका ये वी है और यहाँ पे आपका पी है। तो एवियरी मींस होता है जहां बहुत सारे बर्ड को रखा जाता हो, मींस जैसे कि आदमी को रखा जाएगा तो घर हो गया, घर में तो आदमी रहेंगे। और नेक्स्ट आपका जो पक्षी का रखने के अलग स्थान होता हो, जिसको हिंदी में शुरू में बोल सकते हैं पक्षीशाला। पक्षीशाला जिसके अंदर पक्षियों का वास हो, जिसके अंदर खाली पक्षी बर्ड सारे रहते हो, उसी को बोलते हैं एवियरी। एवियरी मींस अ लार्ज केज और बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड्स, ठीक है, पक्षियों को रखने का स्थान लार्ज केज के अंदर, उसी को बोलते हैं एवियरी। तो एवियरी मींस होता है पक्षीशाला, ठीक है। पक्षीशाला। नेक्स्ट आपका एनाटॉमी और एपियरी। तो एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी सिम्बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे। एनाटॉमी मींस होता है जब कोई व्यक्ति किसी आदमी का पूरे शरीर का अध्ययन करता हो, पूरे बॉडी का अध्ययन करता हो, पूरे मतलब कि अंटर इंटरनल एक्सटर्नल सारे बॉडी पार्ट्स को, तो उसी को बोलते हैं एनाटॉमी। उस व्यक्ति हो गया वो एनाटॉमी जब करता है, ठीक हो। तो एनाटॉमी मींस होता है क्या? शरीर रचना शास्त्र। क्या होता है? शरीर रचना शास्त्र मींस साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल बॉडी। तो इसका सिंपल आप मीनिंग लिखिएगा, नेक्स्ट वर्ड क्या? एपियरी। एपियरी मींस क्या होता है? सिंपल, एपियरी मींस हो गया बर्ड, एपियरी मींस होता है पक्षीशाला। पक्षीशाला नहीं, एपियरी मींस होता है मधुमक्खीशाला। मींस वहां पे बर्ड रखे गए हैं और यहाँ पे आपके हनी बीज रखे गए हैं, ठीक है। तो किस पर्पज से? मध के पर्पज से, हनी के पर्पज से। द प्लेस विद द नंबर ऑफ हाइव्स वेयर बीज आर केप्ट। तो हाइव्स छत्रदानी हो जिसमें बीज आपके रखे जाते हैं, वो बहुत सारे हो, और उसी को बोला जाता है एपियरी। क्या बोला जाता है? एपियरी। मींस इसका हिंदी आप लिखिएगा मधुमक्खीशाला, ठीक है, मधुमक्खीशाला और एक आपका पक्षीशाला। यहाँ पे समझ में आया? एरिस्टोक्रेसी मींस होता है शिष्ट जन। जब पढ़े लिखे के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसके लिए आपका आता है एरिस्टोक्रेसी। ऑडियंस में श्रोता जो सुनने के पर्पज से आते हैं। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा। एवियरी मींस होता है पक्षीशाला जहां पे बर्ड्स बहुत सारे रखे जाते हैं। एनाटॉमी मींस होता है शरीर रचना शास्त्र। एपियरी मींस होता है मधुमक्खीशाला जहां पे आपके हनी बीज रखे जाते हैं, ठीक है, हनी बीज बहुत मात्रा में रखे जाते, प्रचुर मात्रा में। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड आपका है 25 क्वेश्चन आपको कराना है मुझे, 24 तक दिया, एक मैं अपने से करा दूंगा, एक मिसिंग है इसमें। चलिए नेक्स्ट वर्ड का एनग्लेसिया, एंटीडोट, एल्ट्रस्ट, एनार्की, एनिवर्सरी और एनिमेटेड। अब देखिए सबसे पहले वर्ड है आपका जो क्या है? एनग्लेसिया। एनग्लेसिया मींस क्या होता है? अ लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन व्हाइल स्टिल इनकॉन्शियस। तो उस टाइम पे ऐसी घबराहट की स्थिति में जब आप लॉस ऑफ एबिलिटी टू पेन, जैसे किसी को चूटी काटा तो उसको भी सहन नहीं हुआ, चूटी का भी दर्द नहीं हुआ, उसी को बोला जाता है एनग्लेसिया। एनग्लेसिया का सिंपल हिंदी होता है पीड़ाहार। क्या होता है? पीड़ाहार। तो इसका मतलब ये भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, पीड़ा, ठीक है। तो लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील स्टिल कॉन्शियस में सिंपल और समझ से पैरालिसिस याद कर लो। पैरालिसिस में क्या होता है? वैसे व्यक्ति को जो चोट लगे, कुछ भी करो, उसका टांग भी कट जाए तभी उसको दर्द नहीं होता है। पैरालिसिस का मतलब यही है। मींस एंग्लेसिया, पीड़ा, लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन व्हाइल स्टिल इन कॉन्शियस। नेक्स्ट आपका एंटीडोट। देखिए एंटीडोट आ गया। तो एंटीडोट मींस क्या होता है? वो मेडिसिन, अ मेडिसिन टू कंट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। तो एंटीडोट खाली हम पॉइजन के लिए लगाएंगे, ना ही दूसरे वर्ड के लिए। तो एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट एक ऐसा चीज है जो आप पॉइजन को इफेक्ट को कम कर देता है। जैसे कि देखो सांप काटता है तो एंटीडोट चढ़ाते हैं, और बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे एंटीडोट बनता है, मुझे याद नहीं है, पर सांप का याद था। सांप का शायद आपका क्या था, एंटीडोट बोला जाता है, याद नहीं आ रहा मुझे, अलग अलग सांप के लिए होता है। तो एंटीडोट का मतलब होता है सिंपल हिंदी आपका विषहर। क्या? विषहर, जो विष को
हर लेता हो, क्या कर लेता हो, हर लेता हो, जो विष को हर लेता है, विष को खत्म कर देता है, उसी के लिए वर्ड होता है एंटीडोट। द मेडिसिन टू प्रिवेंट व्हाट, अ मेडिसिन टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन या कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, स्पेलिंग से यहाँ पे गलत हो। अल्ट्रोस्ट, अल्ट्रोस्ट बहुत स्पेशल वर्ड है और एग्जाम में बहुत पूछा गया है, एमटीएस सीजीएल सीजीएल तक इस क्वेश्चन ये आ चुका है। तो अल्ट्रोस्ट सिंपल व्यक्ति समझो, सिंपल व्यक्ति समझना है, ऐसा व्यक्ति जो परोपकारी व्यक्ति हो, और इसका हिंदी परोपकारी होता है, मींस बिना लालच के, जब बिना स्वार्थ के जो व्यक्ति दूसरे के काम करता हो, दूसरे की मदद के काम आता हो, वही व्यक्ति को बोला जाता है अल्ट्रुस्ट पर्सन, मींस परोपकारी आदमी। मींस देखो, अ पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिशली फॉर अदर, बिना स्वार्थ के जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में जब बिना स्वार्थ के काम करता हो, उसी को बोला जाता है अल्ट्रुस्ट व्यक्ति, मींस परोपकारी व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट आपका एनार्की। एनार्की ये भी आपका मैं क्रेजी वर्ड में कराऊंगा। एनार्की मींस होता है, एक एनार्की होता है, ओलार्की होता है, मोनार्की होता है, ये सब वर्ड होता है, मैंने आपका इसमें फोकस करेंगे एनार्की। तो एनार्की मींस क्या होता है, एनार्की मींस होता है कि जब कोई सरकार, ये कंट्री या स्टेट में जब सरकार की कमी हो जाती है, सरकार की मींस वहां पर सरकारी नहीं होता है, एब्सेंट होता है, उस वहीं पे होता है, उसी का मतलब होता है एनार्की। The absence of government in a country, the absence of government in a country is called anarchy। जब सरकार ही नहीं होता, जैसे कि अभी फिलहाल में हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में हुआ था, इसका सरकार नहीं था तो लोग अफरा तफरी मचा दिए थे महंगाई के कारण, क्योंकि पैसा नहीं था, पैसे का इकोनॉमी में समझ रहे होगे। तो एनार्की वही होता है। तो एनार्की मींस क्या होता है, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री, जहां पे जहां पे क्या हो, जहां पे सरकार एब्सेंस हो कंट्री के अंदर। ठीक है, ये अनुपस्थिति, मतलब कि उपस्थिति सरकार की, सरकार ये अपना देश में नहीं हो। ठीक है, तो सिंपल आप लिख सकते हो, अनुपस्थिति मुझे लिखना नहीं आ रहा है, जब सरकार की अनुपस्थिति हो जाती है उसी को बोलते हैं एनार्की। ठीक है, तो अनुपस्थिति आप सही कर लीजिएगा, शायद मुझे याद नहीं, क्योंकि हिंदी में ज्यादा पढ़ा नहीं, इंग्लिश से जो पढ़े, इंग्लिश हिंदी से की बेसिक हिंदी आपका राइटिंग स्किल में बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मेरी राइटिंग में, और राइटिंग तो छोड़ी, मतलब कि स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ होता है। ठीक है, इसको सुधार दीजिएगा अनुपस्थिति। नेक्स्ट आपका एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी तो याद रखने की जरूरत नहीं, एनिवर्सरी सब जानते हैं, मतलब कि सालगिरह तो कौन नहीं जानता, एनिवर्सरी बोलते हैं, आज एनिवर्सरी, आज उधर एनिवर्सरी, इधर एनिवर्सरी, खाने पीने में तो ध्यान रहता है ये सबका। तो एनिवर्सरी मींस होता है सालगिरह, क्या होता है, सालगिरह। तो ये भी लिख लीजिएगा, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ इवेंट, मींस जो सालाना चीज आता है उसी को बोलते हैं एनिवर्सरी। ज्यादा करके सालगिरह के नाम से आता है, मींस मैरिजल फंक्शन, इवेंट नहीं करना, मैरिजल फंक्शन कर लेना, डेट ऑफ मैरिज। ठीक है, डेट ऑफ मैरिज, सालगिरह। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका एनिमेटेड, इसका मतलब ये लिख लो, सालगिरह। विवाह संबंधी। ठीक है, विवाह संबंधी। ठीक है, जो विवाह से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आपका एनिमेटेड। एनिमेटेड मींस होता है कोई चीज को एनिमेट किया गया, बनाया गया हो, और वो बनाया किस पर्पज से, लाइफ दे के। जैसे कि डोरेमोन कार्टून है, डोरेमोन जब कार्टून ऐसे मूवमेंट करता हो और बोलता, तो लगता नहीं कि वो इंसान जैसा है, तो ऑब्जेक्ट हैविंग लाइफ इन देम इज कॉल्ड एनिमेटेड। तो एनिमेटेड उसको बोलेंगे जो ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर लाइफ या जीवन या चेतना हो। तो एनिमेटेड मींस होता है वे जिनमें क्या हो, चेतना हो, क्या हो, चेतना हो। ठीक है, उसी को बोला जाता है एनिमेटेड। यहां तक सबको समझ में आया। ये आपके 24 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन आप और कर लीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन में लिखवा देता हूं। एम्बीडेक्सटीरियस। तो एम्बीडेक्सटीरियस का मतलब होता है
और ऐसा व्यक्ति हैविंग स्किल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड। तो एम्बिडेक्स्ट्रियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति हो जो अपने दोनों हाथों का उपयोग कर सकता हो। तो दोनों हाथों का उपयोग कौन करता था? हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे उपयोग करते थे, दोनों हाथों का जब प्रचलन होता था। तो इसी का मतलब होता है आपका एम्बिडेक्स्ट्रियस। तो एम्बिडेक्स्ट्रियस का मतलब क्या हो गया? तो वैसा व्यक्ति या ऐसा आदमी जो अपने दोनों हाथों का स्किलफुली यूज कर सके, ठीक है, स्किलफुली यूज कर सकते। तो हैविंग स्किल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स, इसका मतलब एम्बिडेक्स्ट्रियस। ये 25 क्वेश्चन का था आपका, 25 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। इसी के साथ आज का आपका 25 क्वेश्चन खत्म होता है। अब नेक्स्ट वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ए लेटर भी खत्म नहीं हुआ है, ए लेटर के 25 क्वेश्चन और करेंगे, फिर आप बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, ऐसे धीरे धीरे हम अपने वीडियोस को लाते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप यही वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है, और घर पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। प्रैक्टिस का मतलब ये है मींस ऑल लर्नर फाउंडेशन कोर्स कर ही रहे होंगे और इन सब चीजों को याद रखें, क्योंकि ये ज्यादा दिन आपको याद नहीं रहेंगे। अगर आप रेगुलरिटी बीच में तोड़ दिए तो मींस याद करना पड़ेगा, और डेली हैबिट आप बना लीजिए। एक बार हैबिट बन गया उसके बाद हमेशा याद रहेगा, तो याद जरूर करिएगा, नहीं तो धीरे धीरे भुलाते रहेगा, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, ठीक है। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा। और इसी तरह लेक्चर, देखिए आपको खुश बोलने का हमारा तरीका अलग रहता है, क्योंकि आप खुश रहेगा तो हम खुश रहेंगे, मीन्स आप वीडियो देखिएगा तो हम बनाएंगे वीडियो, वही बात है। तो जरूर लेक्चर को जरूर देखिएगा और अपने नोटबुक में तो नोट्स करते होंगे, वहां तक करते रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और इसी प्रकार वीडियो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते हैं, ठीक है। जय हिंद।